साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आपका सबका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का विषय है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे कल कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और यह स्कीम का इंतजार बहुत लंबे समय से सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। सरकारी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में खत्म कर दी गई थी और जनवरी 2004 में एक नई पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई थी, उसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि रिटायरमेंट के बाद उनका भविष्य सुनिश्चित करने वाली स्कीम होनी चाहिए, क्योंकि एनपीएस में अश्योर्ड पेंशन की कोई बात नहीं थी और ये लगातार आंदोलन चल रहा था। सरकारों पर दबाव था, राज्य सरकारों पर भी, केंद्र सरकार पर भी, और चुनावी मुद्दे भी यही बन रहे थे। भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में कर्मचारियों की सब मांगों को देखते हुए टीवी सोमनाथन, जो तत्कालीन वित्त सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में इस विषय के लिए एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने सभी स्टेक होल्डर से वार्ता की, चर्चा की, उनके विचार सुने, सबके प्रत्यावेदन देखे, सभी कर्मचारी संघों से बात की। उसके बाद एक नई स्कीम तैयार करके अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को दी। भारत सरकार ने 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा और कैबिनेट ने एक नई पेंशन स्कीम जिसका नाम रखा यूनिफाइड। इस घोषणा का काफी लंबे समय से कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। इसको लेकर के कर्मचारी तो परेशान थे ही, उनका परिवार भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद क्या होगा। यह कठिनाई बहुत बड़ी थी, सबके मन में थी और मैं भी इस पक्ष में था कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही कोई ऐसी स्कीम हो जिसमें अश्योर्ड पेंशन हो। कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद का जो भविष्य है, जो उनकी आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए कोई अश्योर्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए। मैं भी प्रबल समर्थक था, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमको लगता है लाखों कर्मचारियों को इससे खुशी हो रही होगी। केंद्र सरकार ने चूंकि इसको मंजूरी दे दी है, केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ होने जा रहा है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें भी इसको अडॉप्ट कर सकती है। साथियों, एनपीएस है क्या, ओपीएस है क्या, और जो नई पेंशन स्कीम लाई गई है 24 अगस्त 2024 को, यूपीएस जिसका नाम रखा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, अगर मेरे इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरी विनती रहेगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें, जिससे आगे जो वीडियो आपके ज्ञान के लिए, आपके लाभ के लिए इस चैनल पर पोस्ट किए जाएंगे, वो आपका उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको उनको देखने को मिलता रहेगा। ये जितने वीडियो हैं जन सामान्य के लाभ के लिए ही बना रहा हूं और उनको इस चैनल पर पोस्ट कर रहा हूं, जिससे लोगों का ज्ञान वर्धन हो और वह खुद लाभ उठाएं, पड़ोसियों को लाभ उसका दें और अपने रिश्तेदारों का भी लाभ दें। साथियों, जो नई पेंशन स्कीम 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने पास किया है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा गया है, इसके क्या क्या है, इसमें कितनी पेंशन मिलेगी। तो क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल की होने पर यह पेंशन प्राप्त होगी। कितनी मिलेगी? जो सेवानिवृत्ति के पहले के 12 महीने की नौकरी में जो वेतन प्लस डीए मिला है, उनको जोड़ करके एवरेज निकाला जाए और उस एवरेज का 50% पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद इस नई स्कीम के तहत मिलेगा। साथियों, जो 25 साल से कम सेवा जिनकी है, उनके लिए उसी प्रोपोर्शन में यह कम हो जाएगा और जिनकी 10 साल की सेवा या उससे अधिक है तो अश्योर्ड पेंशन भी दिए जाने का प्रावधान किया गया।
ये अश्योर्ड पेंशन मिनिमम 10,000 रुपए होगी। दूसरा क्या है, अश्योर्ड फैमिली पेंशन 60% जो पेंशन एम्प्लॉय की होगी उसकी मृत्यु के बाद तत्काल उसके फैमिली पेंशन के रूप में उसके परिवार को 60% पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया। मैंने आपको बताया कि अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए पर मंथ अगर 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है। बहुत सारे लोग काफी उम्र में सेवा में आते हैं तो वो 25 साल की सेवा नहीं पूर्ण कर पाते हैं, इसलिए यह व्यवस्था की गई कि 10 साल की भी अगर सेवा पूरी कर ली है किसी ने तो उसको अश्योर्ड मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपए मिनिमम तो पेंशन के मिलेंगे ही। तो ये एश्योरेंस भारत सरकार ने दिया, मतलब सेवानिवृत्त के बाद वो आर्थिक रूप से विपन्न ना हो जाए, इसे देखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि अश्योर्ड मिनिमम पेंशन ऑफ ₹10,000। जैसे पुरानी पेंशन ओपीएस में होता था, पेंशन जब डीए बढ़ता था, महंगाई बढ़ती थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने के कारण हर 6 महीने पर डीए बढ़ता था सरकारी कर्मचारियों का, तो पेंशन का भी डीए उसी हिसाब से बढ़ जाता था। तो इस पेंशन स्कीम में भी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की भी व्यवस्था की गई है, चाहे कर्मचारी की सेवानिवृत्त की कर्मचारी को पेंशन हो चाहे उसके परिवार की पेंशन। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त इन एडिशन टू ग्रेच्युटी एक लंप सम अमाउंट भी दिए जाने का प्रोविजन इस पेंशन में कर दिया गया है। और वह लंप सम अमाउंट कितना होगा? वह लंप सम अमाउंट होगा जो उसकी लास्ट सैलरी है, उस पे प्लस डीए उसका 1/10। मान लीजिए पे प्लस डीए आपको मिलता था 1 लाख, तो उसका 1/10 हुआ 10,000। तो उसके 1/10 का जितने छमाही सर्विस की है, जितनी छमाही उसके बराबर मिलेगा। क्या हुआ? मान लीजिए 10 साल सेवा उसने की है, तो कितनी छमाही हो गई? 20 छमाही, और 10,000 से आपने गुणा कर दिया उसको, क्योंकि उसकी 1/10 पेंशन पैसा कितना बना? 1 लाख अगर तनख्वाह थी, पे प्लस दिए 10,000, तो और 10 साल सेवा की तो 20 छमाही हो गई, गुणा कर लिए, इतना पैसा लमसम अमाउंट के रूप में। तो लमसम अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? 1/10 ऑफ द सैलरी, दैट इज पे प्लस डीए का 1/10, और जितनी छमाही सेवा की उससे गुणा कर दिया, तो ये लमसम अमाउंट भी मिलेगा। ये न्यू पेंशन स्कीम जो नई अभी आई, इसका नाम यूपीएस रखा गया, उसमें ये प्राविधान किए गए हैं। साथियों, बहुत अच्छी स्कीम है। कुछ लोग जो आंदोलन के लिए आंदोलन करते हैं उनके लिए स्कीम खराब हो सकती है। कर्मचारियों को बहुत लंबी जो मांग थी लंबे समय से, वह पूरी हुई। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था? ओल्ड पेंशन स्कीम में लॉस्ट ड्रॉन सैलरी जो होती थी उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था। उसमें जो फंड आपका कटता था, प्रोविडेंट फंड, उसको ब्याज सहित रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ का पैसा भी मिलता था। लेकिन इस न्यू स्कीम में आपको कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं देना और कोई फंड भी नहीं कटाना है। ग्रेच्युटी उसमें 20 लाख नियत थी, पेमेंट ट्रेजरी से मिलता था, और डेथ पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान था, जैसे आपके यूपीएस में भी है। और डीए हर 6 माह में सरकारी कर्मचारियों के बाद 1 जनवरी को और 1 जुलाई को मिलता। तो इस तरह अगर आप कंपेयर करेंगे, अभी डिटेल आना बाकी है, और जब डिटेल जियो आएगा तो और चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन लगता है कि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सरकार ने कर्मचारियों की बहुत लंबी समय से मांग जो थी उसको पूरा किया, इसके लिए सरकार बधाई की बात है। एनपीएस से तो बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि एनपीएस में पेंशन का एश्योरेंस था ही नहीं। एनपीएस में कोई गारंटी पेंशन की नहीं थी। जो पैसा उसका कंट्रीब्यूशन से कटता था, और वो मार्केट बेस्ड था, जहां इन्वेस्ट करती थी सरकार, वो उसके आधार पे जो उसका इन्फ्लेशन होता था, कम भी हो सकता था, ज्यादा हो सकता था, वो निश्चित नहीं था। तो इसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था, और पेंशन जो है का एश्योरेंस नहीं था, और दूसरा फैमिली पेंशन नहीं थी, और तीसरा इसमें डीए नहीं बढ़ता था। जो फिक्स अमाउंट पेंशन का बन गया, जो भी पैसा आपके रिटायरमेंट के टाइम हुआ जमा,
उस जमा का 60% पैसा तो आप निकाल सकते थे जो इनकम टैक्स फ्री होता था, और 40% पैसा आपको एन्युटी के लिए जमा करना पड़ता। तो उस एन्युटी के आधार पर आपको हर महीने पेंशन मिलती थी, और हर महीने 35% तक पेंशन मिलती थी। यहां पर पेंशन जो है वेतन का 50% है। तो और इस जो पेंशन मिलती थी उसमें डीए हाइक नहीं जुड़ता था, वो एक फिक्स अमाउंट था। तो इस तरह एनपीएस पर जो आंदोलन था कर्मचारियों का वो जायज था, और उस जायज आंदोलन को सरकार ने माना और मान करके नई स्कीम लाई। इसके लिए कर्मचारी साथियों के आंदोलन के कारण ये दबाव सरकार पर बना, उसने ये प्रावधान किया। सरकार को भी बहुत बधाई और सभी कर्मचारी साथियों को बधाई, और आशा है कि इसका शीघ्र जियो जारी होगा और चीजें इसमें स्पष्ट होंगी। ये जो बात मैंने बताई है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसके आधार पर मैंने आपको स्पष्ट किया। बहुत बहुत बधाई और सबको धन्यवाद।